मेरे मालिक, आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो आज तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि भगवान बता क्या मैंने और तेरा बिगाड़ा है। भवानी की जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथी जी सरदार, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं, जिस तरह आज हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीनी पद्मावती। साथियों, आज आओ रंगा, क्या खबर लाए हो? खबर यह है सरदार कि जो यहाँ महाराज थे, महाराज प्रभात सिंह का कत्ल हो गया है। क्या? हाँ सरदार, उनकी बहन पद्मा
और मंत्री दोनों मिलकर महाराज को मार डाले हैं। और जो सेनापति था उसकी बेटी जो निशा है उसको कैद कर लिया गया है। कल 10 बजे उसकी फांसी होगी। महारानी पद्मावती, अगर निशा पर जरा सा भी खरोच आया तो मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी कर डालूंगा। रंगा और छोटू, सरदार। इस वक्त हमें करना क्या है? सुनो ध्यान से। सबको अभी और आज हमारे साथ चलना है। चलना है सबको अभी आज हमारे साथ। मिलकर सबको बंदूक चलाना। और एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना। किसी तरह से जाना होगा। और वो दुश्मन है पद्मा मेरी, उसे मार गिराना। वो दुश्मन है पद्मा मेरी, उसे मार गिराना। और चलने की करो तैयारी। हाँ, चलने की करो तैयारी। हाँ, और यही इच्छा हमारी। हाँ, जवानों चलकर घेरा डालो। मेरे नौजवान साथियों, इससे पहले कि वो कमीनी पद्मा कोई हरकत करे, हमें वहां पहुंचना चाहिए। इससे पहले कि उस लड़की निशा पर कोई खरोंच आए, हमें उसकी हिफाजत के लिए, उसकी मदद के लिए हमें वहां पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं सकता? शुभ काम में देर मत करो, हमारे साथ विजयनगर चलने की तैयारी करो। चलकर विजयनगर के उस राजमहल को चारों तरफ से घेर लो, सारा धन माल लूट लो राजमहल का, और उस लड़की निशा को फांसी के तख्ते से बचा लो। चलो कमीनी पद्मावती, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हरामजादी,
तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी कहाँ मर गया? आ गए। ऐलान हो गया। ऐलान हो गया। और मंत्री साहब कहाँ हैं? मंत्री साहब का तो पता ही नहीं कहाँ है। पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ रहा जी। ठीक है, कुर्सी लगा। शायद आपको एक बात की जानकारी नहीं है। किसने युवराज प्रवीण को अपना भाई बनाया है? दरबारी, सबसे पहले इसकी हथकड़ी खोल दो। निशा, मैं तुमसे जो पूछूं वो सही सही बताना। ठीक है, पूछिए, मैं सब बताऊंगी। सुनो मेरी बात। और पहल बन गई कुमार के और बनने को हकदार, और कहा तेरा बाप है वो तेरा पटकता। बोल। मैं सब बताऊंगी। बताओ। मैं हुजूर दो माह से बेबस हूँ लाचार, ढूंढ रही हूँ किधर को लगता नहीं। ऐसे नहीं बताएगी। और बता दे कहाँ बाप तू है छुपाया। बता दे कहाँ बाप तो है छुपाया। कबीरी नहीं खाओ तू मेरा खाए। अबे मार को से चमड़ी उड़ा दो। अबे मार को से चमड़ी उड़ा दो। अगर बात सच तो तूने बताया। बोल।
पिता जी की खुद याद रो रही ये नहीं बताएगी। मुझे नहीं पता मंत्री जी कहाँ दरबारे इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। चढ़ा फांसी पे। दरबार और हाँ, मेरे 3 कहने पे ये फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। होशियार हो जाओ। बोलो नंबर 1 आओ, नंबर 2 और नंबर नहीं जुबा से अपने खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने और देखो सामने मौत है और खड़ी तमाशों की। और इधर भी देखो गौर से ओ पाजी कंचन। इधर भी देखो गौर से ओ पाजी कंचन। और घिरा हुआ दरबार है ये तो चारों। कहां से तुझे मिल गई, गौर से देख ले अपने चारों तरफ डाकुओं से है तेरी गढ़ी घिर गई। किसी गरज से हमारे ये गढ़ी घिर गए, किसी गरज से हमारे अपनी तारीफ सच बता दीजिए।
दोनों का बतलाइए, बात जो भी है सब आया कीजिए। महारानी पद्मा, तो तू हमारा परिचय जानना चाहती है? हाँ। तो सुन गौर से कि हम कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। कौन हो? और डाकू संकारा मुझे, डाकू संकारा मुझे, और लोग कहा करते हैं डाकू। डाकू संकारा मुझे और लोग कहा करते हैं, काम जोखिम का हम, काम जोखिम का हम हरियाण किया करते हैं काम। दीन दुखियों की इमदाद हमें प्यारी है, और खता मुश्किल से हम अजी माफ किया करते हैं खता। यानी कि तुम हमारा भी परिचय जानना चाहती हो? मैं अभी बताता हूँ। और मेरी तारीफ सुनो, मेरी तारीफ सुनो, और कैसे हुआ आना है। मेरी तारीफ सुनो और कैसे हुआ आना है, और दुश्मन के सामने और झुकना नहीं जाना है। उम्र है छोटी नर नाम से जाना हूँ, उम्र है छोटी नर नाम से जाना हूँ, और इसके बने तौलना, और मैं तो हुआ डाकू संकारो और डाकू अंजना, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन है। कौन है तू यहाँ की? कौन है तू यहाँ की? मैं यहाँ की महारानी हूँ। और मैं यहाँ का महाराना। महाराना नहीं, महाराज। घबराइए नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। तो ए पद्मा रानी, बताओ कि इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा मौत दी जा रही थी? ये छोकरी, हाँ, इसकी खता जानना चाहते हो? क्या खता किया इसने? इस लड़की से मैं पूछ रही थी कि तेरा बाप कहाँ है, और ये कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। या दूर से बात पीछे कर। मत करो, आसन का कोई भरोसा नहीं, साले किस जगह गोली मारे। पीछे दूर से बात। बस इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। बेचारी अपने बाप का पता नहीं बता रही है तो इसे फांसी पर चढ़ा दिया। ये छोटी सी गलती है? कैसा बाप है जो अपनी बेटी से बता कर न जाए? हो सकता है उसके सामने कोई मजबूरी रही होगी जो अपनी बेटी से बताकर न गया हो, और इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देनी। संकारा, महारानी तुम्हें मालूम पद्मावती, नहीं है कि मेरा यहाँ दबदबा चलता है? जानता हूँ। डाकू अनजाना, ये बताओ तुम कहिए यहाँ संकारा। किस लिए आए हो? मैं यहाँ इस लड़की की हिफाजत के लिए आया हूँ। शाबाश, अगर तुम इस लड़की निशा की इमदाद में आए हो तो तुम इस लड़की निशा को लेकर निकलो यहाँ से। ठीक है संकारा। मैं जरा इन दोनों से मिलकर आता मैं हूँ। जा रहा हूँ निशा को लेकर। चलो।
कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। आज तो हम सिर्फ इतना करके जा रहे हैं, आज के बाद तुम दोनों ने इस विजयनगर में कोई हरकत की और हमें यहां दोबारा आना पड़ा तो याद रखना, तुम दोनों जमीन पर खड़े नहीं जमीन पर पड़े मिलोगे। याद रखना मेरी बात। आई मोरी माई ने बहुत जोर कल्ला था। कल्लाई है साले, अड्डा देख देख मारे। लेकिन ये माल पानी कहाँ मर गया? माल पानी उठ, खड़ा हो, उठ। एक बात बता बे, साले 2 टके के चोर आए और हमारा सारा पानी उतार कर चले गए। तुम कहाँ मर गए थे? हम हाँ, कहाँ था तू? हम तेल लगावत रहे। तेल कहाँ लगा रहा था बे? भाला में तेल लगावत रहे। हम कहा जो ना हमारी सट्टा से घुस जाए। साले भाला में तेल लगाते रह गए और वो डाकू आए, हमारा सारा पानी उतार कर चले गए। ए सुना, अब मुझे भरोसा नहीं है बे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, हमारी शादी का ऐलान करो, शादी का ऐलान करो। जाओ ठहरो मंत्री जी, शादी तो बाद में होगी। बाद में नहीं, पहले होगी। सबसे पहले डाकू संकारा और डाकू अंजाना मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी हो। डाकू संकारा अनजाना दोनों मिल जाएंगे, लेकिन शादी तो हो जाने दो। अबे तुम क्या देख रहे हो? हाल पानी, शादी के लिए क्यों परेशान होती हो? मैंने आपसे वादा किया है हमारी तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले इन सबको पकड़ के लाओ। मतलब खतरा बढ़ गया है, पहले खतरे को मिटाना चाहिए। हाँ, एक काम करते हैं, राजमहल के चारों तरफ चौकसी और बढ़ा देते हैं, सिपाही और लगा देते हैं, और मालभानी अबे तुम मेरे साथ चल। शंकारा और अनजाना दोनों जहां कहीं भी मिले, सोनू को घसीट कर राजमहल लाना, फांसी चढ़ाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। ठीक? हाँ ठीक, चलो। अगर बगावत करोगे तो समझ लो मारे जाओगे जवानी में, क्योंकि ये महारानी पद्मा का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। देखो भैया, इतने चोर आए, 2 जने का सपेता के बुकला छाट के चले गए। अब उनसे नहीं जीते तो हमें माते दे। वही नहीं आ जाए बिलरिया और रिसवानी तो भूसी मुंह तुम्हारी। चलो देखते आगे क्या। अरे ये ये चोर चमारों का क्या कहा अभी? बोल, अभी क्या बोला? चोर आए देखते, अगर हम हो तुम्हारो पिलैया हो। अच्छा, ये कहा है? औका की नाम है। फटाफट जा मंत्री के साथ, मुझे डाकू संकारा और डाकू अनजाना चाहिए, नहीं समझ लो काट डालोगे। बड़ी दोखिनी है यार, ये हमका लागत नाने के बिगड़ाई लाए का। ये नाने से हम बताई कतो पिलाई करी तुम्हारी। और ये देश है चोर चमारों का, बेईमानों का, गद्दारों का। इस देश में यारो, इस देश में यारो क्या रहना, ये देश है चोरन का रहना।
तोड़ी छाती सूदन की, या तोड़ी छाती सूदन की, या बोली सकले चोरन की, या होता झगड़ा, या होता है झगड़ा टूटी के सोते माया के पीछे की। बहन साहब, अब देखो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ और वो हरामजादे अब तुम्हें छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए आओ आओ निशा, हम तुम चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम भूखी भी नजर आ रही हो। चलिए भैया, आओ चलते हैं। वाह वाह जाना वाह, हम तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी की दाद देते हैं। इस छोटी सी उम्र में जो हौसला तुमने दिखाया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ये हौसला दिखाने वाले आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूँ। अनजाना और बने हुए इस उम्र में हाथ